हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं आपकी एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कुछ शो करना है, राइट। आपको पता है ऑलरेडी कि मैम हमें पता है ऑलरेडी कि ये है, ठीक है, लेकिन किस तरीके से उसे शो करना है उसके बारे में हम बात करेंगे। शो दैट इफ the diagonals of a quadrilateral bisect each other at right angles then it is a rhombus। ठीक है, कि आपके पास फिर वो क्या है, वो एक रोम्बस है। आपको पता है कि जब भी कोई पैरेललोग्राम हमारे पास है, देखिए अगर आपको समझ में मतलब नहीं आ रहा है तो सबसे पहले पेज नंबर 138 आप देख रहे हैं, 138 पेज है और ऑब्जर्व दैट यहाँ लिखा हुआ है। ऑब्जर्व दैट, ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज आप देख लीजिए। ठीक है, इसमें रोम्बस के बारे में क्या लिखा है कि कोई पैरेललोग्राम जिसकी सारी साइड्स इक्वल हो जाए। अब आप कहोगे कि मैम अगर पैरेललोग्राम की सारी साइड इक्वल हो गई तो वो रेक्टेंगल हो जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि वो रेक्टेंगल हो जाएगा। ठीक है, लेंथ इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि अब मैं अगर इसकी बात करूँ, ठीक है, इट इज़ लाइक दिस। ठीक है, तो अब देखा जाए तो ये पैरेललोग्राम भी है, रोम्बस भी है। हाँ, अगर इसके डायगोनल इक्वल हो जाते तो ये रेक्टेंगल हो जाता है, जो कि हमने सेकंड क्वेश्चन में किया था। तो मैंने इसका नाम रख दिया ए बी सी डी और एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो कि है ओ। ओके, सो लेट ए बी सी डी, सबसे पहले आप लिखेंगे लेट ए बी सी डी be a quadrilateral, be a quadrilateral whose diagonal, जिसमें मैंने डायगनल्स की बात करी है, ए सी एंड बी डी बाइसेक्ट ईच अदर, जो कि एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, बाइसेक्ट ईच अदर एट अ राइट एंगल। 90 डिग्री पे ये से बाइसेक्ट कर रहे हैं। दैट इज, अब यहां से अगर मैं देखूं तो ओ ए इज इक्वल्स टू ओ सी, क्योंकि ओ का हमारे पास क्या है, मिड पॉइंट आ गया, राइट। ओ बी ये किसके इक्वल हो जाएगा, ओ डी के। एंड 90 डिग्री में बाइसेक्ट कर रहे हैं तो सभी के सभी 90 डिग्री के इक्वल होंगे, तो एंगल ए ओ बी यानी कि जो ये एंगल है ये वाला, ठीक है, इज इक्वल्स टू एंगल बी ओ सी यानी ये एंगल, ठीक है, जो ये वाला एंगल है, ये देख रहे हैं आप, ये वाला, ठीक है, इज इक्वल्स टू एंगल सी ओ डी इक्वल्स टू एंगल ए ओ डी, लाइक दिस, इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये 90 डिग्री की इक्वल है, राइट। टू प्रूव ए बी सी डी इज अ रोम्बस, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो चलिए इसका प्रूफ स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले डायगोनल उसी तरीके से टू पार्ट्स में से डिवाइड कर रहा है, तो मैंने ले लिया है ट्रायंगल ए ओ डी, ये वाला ट्रायंगल ए ओ डी, ठीक है, बिकॉज ये ए ओ डी, राइट। नाउ एंड ट्रायंगल सी ओ डी, कौन से वाला, सी ओ डी। यही वाले दो क्यों लिए, क्योंकि इनके अंदर सिमिलैरिटी हमें मिल सकती है इजीली। ठीक है, पहली चीज, जो एंगल ए ओ डी है, ए ओ डी, वो एंगल सी ओ डी के इक्वल है, विच इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, एंड जो ओ ए है हमें पता है वो ओ सी के इक्वल है, राइट। और जो ओ डी है वो हमें पता है ओ डी के इक्वल, विच इज कॉमन, राइट। तो दो साइड्स और उनके बीच में जो एंगल है वो है 90 डिग्री का। ठीक है, तो यहां से हमारे पास हो गया बाय साइड एंगल साइड, राइट, विच इज इक्वल टू, तो ट्रायंगल ए ओ डी सिमिलर टू सी ओ डी। ठीक है, ये सिमिलर आ गया हमारे पास, इसके कॉन्ग्रुएंट, सॉरी ये हमारे पास क्या आ गया, कॉन्ग्रुएंट आ गया इसके। इट इज अकॉर्डिंग टू कॉन्ग्रुएंसी रूल, राइट। सिमिलरली
हम बाकी ट्रायंगल्स को भी इसी उसमें प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, एक बार मैं ये ऊपर वाला जो है वो रब कर रही हूँ। ऊपर वाले में एक्चुअली सारा ही कर देते हैं, इजी है क्वेश्चन, आपको मेरे ख्याल से क्लियर हो रहा होगा। सो नाउ सिमिलरली हम यहाँ पर लिखेंगे, सिमिलरली पूरा करने की जरूरत नहीं है आपको, सिमिलरली जो ए डी है, ए डी, ये जो ए डी है, ठीक है, इज इक्वल्स टू ए बी and CD is equals to BC and AD is equals to CD as triangle AOD that is congruent to COD। तो इसकी सभी साइड्स हमारे पास होंगी, जैसे जो COD, राइट। सो AD इज इक्वल्स टू CD, फिर CD जो है हमारे पास, ये जो CD है, सिमिलरली, एक मिनट, ये शायद मैंने उल्टा लिख दिया है, आप एक काम कीजिए, पहले ये वाली लाइन लिखिए, यहां से लिखिए ट्रायंगल AOD, टू ट्रायंगल COD। तो यहां से हमारे पास आ गया OD इज इक्वल्स टू OD विच इज, ठीक है, और हमारे पास यहां से क्या लिख सकते हैं हम, AD इज इक्वल्स टू CD लिख सकते हैं। तो यानी कि ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल आ गई। तो सिमिलरली हमारी जो ये वाली साइड है, ये भी तो इसके इक्वल आ सकती है, और ये वाली साइड हमारे पास इसके इक्वल आ सकती है। ठीक है, तो अब हम यहाँ लिखेंगे सिमिलरली, आप प्रूव करना चाहें इसका प्रूव कर सकते हैं, बाकी नीड नहीं है। यहाँ से हम लिख सकते हैं AD इज इक्वल्स टू, अब AD के दूसरे साथ वाली ये कौन सी है, AB है, एज यहाँ से ट्रायंगल जो AOD है वो हमारे पास कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल AOB के। ठीक है, एंड सिमिलरली CD इज इक्वल्स टू BC एज CD, ये हमारी CD है और ये हमारी BC है, तो ट्रायंगल COD दैट इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOC। सिमिलरली उसी तरीके से प्रूव होगा जैसे हमने पिछला किया है, राइट। नाउ इट कैन बी ऑब्जर्व्ड, इट कैन बी ऑब्जर्व्ड, तो आपको पता है कि पैरेललोग्राम में होता क्या है, पैरेललोग्राम में आमने सामने वाली साइड्स इक्वल होती है, AD इज इक्वल टू BC, AB इज इक्वल टू DC, ये होता है हमारे पास पैरेललोग्राम में। तो अब ये सारी आपस में ही इक्वल आ रही हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू CD इज इक्वल्स टू AD। ओके, और अगर हमारे पास ये सारी की सारी साइड्स इक्वल आ गई हैं तो हम यहाँ लिखेंगे सिंस ऑल sides of parallelogram ABCD are equal, it can be said that, right, it can be said that ABCD is a rhombus, कि ये हमारे पास क्या है, एक रोम्बस है, और यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, बस इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, ये वाला ट्रायंगल ले लो, फिर साथ में ये वाला ले लो, अगर नेक्स्ट वाले भी प्रूव करना चाहते हो तो इसके साथ फिर ये वाला ले लो, इसके साथ ये वाला ले लो। हमें पता है ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या कहती है, जस्ट अप्लाई इट और उसके बाद आपके पास ये पूरा रिजल्ट प्रूव हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से प्रॉपरली इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट योर नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।